आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए रखने का मंसूबा। NHA के लिए 170 अरब, आबी वसाइल के लिए 140 और पावर डिवीजन के लिए 105 अरब खर्च करने की तजवीज। तरक्याती बजट की मंजूरी के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को होगा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन उबूर करने नहीं देंगे। वजीर आजम का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से 2 टोक ऐलान। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला काबिल मजम्मत करार। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खतरा बरकरार। ऐसा हुआ तो सरमायाकारी और तिजारत के साथ अरबों लोग मुतासिर होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खतरा बरकरार। ऐसा हुआ तो सरमायाकारी और तिजारत के साथ अरबों लोग मुतासिर होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए, सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया, मगर भारत ने 24 घंटे के अंदर मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के खतरात बढ़ गए। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पानी की आदम फराहमी मुल्क के वजूद के लिए खतरा करार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मुहतात इक़दाम उठाए गए। आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वजीर आजम का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से 2 टोक ऐलान। भारत का सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत करार। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। बोले, जिस तरह गजा में मोहलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है, उसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अहम दौरे में भारत की जारहियत और पाकिस्तान की अमन पसंदी को उजागर किया, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ। नरेंद्र मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदेही का मुतालबा भी कर दिया। बोले, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भरपूर और मौसर थी। फ्रांस के रफेल तैयारे भारतीय फजाइया की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, मगर मोदी सरकार के होते कोई तहकीकात या बातचीत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर के ओहदे को सफीर के दर्जे पर अपग्रेड कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाक अफगान ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन हैं। इंसदादे दहशतगर्दी और मईशत में ताउन बढ़ेगा। 19 अप्रैल को दौरा काबुल में अहम और मुफीद मुलाकातें हुई। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और मवासलाती निज़ाम की बेहतरी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, तरक्याती मंसूबे रोजगार के साथ तेज़ मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। सदर ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। अक्सरियती फैसले में लिखा है, PTI अदालत के सामने मौजूद थी। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI से बदल दिया गया। ECP का मौक़िफ़। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार
बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। मरीम नवाज का लिया में धुआंधार खिताब। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन करार। दुश्मन को धूल चटाने पर फील्ड मार्शल और एयर चीफ को मुबारकबाद। कहा जो फितना फसाद करने वालों के बहकावे में आए आज जेलों में हैं। वकील कराने के पैसे नहीं। नौजवान मुल्क के लिए बुनियानुल मरसूस बन जाएं। वजीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। 9 मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ भी शामिल। अदालत के अहाते से 4 मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपने लोग ही थानों पर हमला करेंगे तो मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा, अदालत के रिमार्क्स। दुश्मनों को धूल चटाने वाले पाक धरती के मुहाफिजों से इजहार यकजहती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का खुशाब में मार्का हक कन्वेंशन। कारकुनान की आमद जारी। इलाके को सजा दिया गया। दोस्त मुमालिक के झंडे लहरा दिए गए। सदर IPP और विफाक की वजीर अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी कायदीन और सूबाई रहनुमा भी खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। तालीमी इदारों में मुनशियात कैसे पहुंचती हैं? स्टीयरिंग कमेटी दाखिला सिंध की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का इजहार तशवीश। ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा मुनशियात फरोशों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद में कम सिन बच्चों की शादी की रोकथाम का कानून नाफिज। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी पर बालिग मर्द को 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज नहीं करेंगे। हब चौकी के करीब फायरिंग से 3 मुबैना डाकू हलाक। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरी का ताक़ुब किया, फिर गोलियां चला दी। शहरी की जवाबी फायरिंग से तीनों डाकू मारे गए। लालच में खून सफेद हो गया। कराची कोरंगी में जायदाद के तनाजे पर बेटे ने मां, बाप, भाई और मामू पर गोलियां चला दी। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में आज भी गजब की गर्मी। पारा 38 तक जा पहुंचा। शिद्दत 44 तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आज ही समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदड़ो और नवाबशाह में 41 डिग्री रिकॉर्ड। गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका और इसराइल रजामंद। व्हाइट हाउस की तस्दीक। नया मुसविदा गजा में कत्लेआम जारी रखने का सर्टिफिकेट है। इसके बावजूद मुसविदे पर गौर कर रहे हैं। हमास का रद्दअमल। इसराइल की जंगी जराइम जारी। अलूदा अस्पताल को बंद करने का हुक्म। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। फ्रांसीसी सदर फट पड़े। बोले यूरोप को इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ सख्त करना होगा। फलस्तीन को तस्लीम करना इखलाकी जिम्मेदारी और सियासी जरूरत है। पनाह की तलाश में भागते फलस्तीनी मौत से दो चार। गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के काफिले पर इस्राएली तैयारों की बमबारी। खवातीन और बच्चे निशाना बन गए। माएं बदहवासी के आलम में जिगर गोशों को तलाश करती रही। नेजाबाजी का शाहसवार नई तारीख रकम करने को तैयार। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में क्वालिफाइंग राउंड में पहली ही बारी में 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो फेंकी। वालिदा खुशी से नहाल। फाइनल में बेटे की जीत के लिए दुआ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का आखिरी मार्का कल होगा। अरशद नदीम फिर गोल्ड मेडल लाएंगे, कौम को यकीन। पुख्ता इरादा, जीत पर नजरे। शाहीन फिर उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
ईद कुर्बान करीब आ गई। शहर शहर मंडियां सज गईं। बड़ी तादाद में जानवर मौजूद, मगर दाम और व्यापारियों के नखरे आसमान पर। कराची में खरीदारों का भाव ताव। लाहौर की मंडी में रेट जोरों पर। बकरे की कम से कम कीमत 90,000। बैल 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं। जनूबी पंजाब से 20 लाख का खूबसूरत बैल खरीदार का मुंतज़िर।